नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को, अपने फीडबैक को और कोई कुंडली के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम कुंडली के निःशुल्क विश्लेषण पर आधारित है। जिन कुंडलियों का चुनाव इस वीडियो के लिए होता है उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। मित्रों, यदि आप हमसे पेड सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म के लिंक का भी यूज करें। आइए शुरू करते हैं आज की कुंडली और जानते हैं किन लोगों की कुंडलियों का फ्री एनालिसिस के लिए चयन किया गया है। अपर्णा जी की कुंडली है। इन्होंने अपना डिटेल भेजा है रायगढ़, महाराष्ट्र से। मीन लग्न की कुंडली, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नवम भाव में सुशोभित हो रहे हैं। वर्तमान समय में बुध में राहु की महादशा चल रही है और इनका प्रश्न इनके विवाह से संबंधित है कि इनका जीवन साथी क्या करता होगा। निश्चित ही वो जॉब करते होंगे। दूसरा यह है कि आपकी कुंडली में बुध और गुरु दोनों ही अस्त की स्थिति में हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन के मामले में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की स्थिति नहीं दिखाई देती है। इसके लिए आप यथाशीघ्र पन्ना रत्न अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करें, चांदी की धातु में। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बृहस्पति का भी व्रत रखें, क्योंकि किसी भी कन्या की कुंडली में, लड़की की कुंडली में जब भी बृहस्पति अस्त की स्थिति में हो जाते हैं तो उसका वैवाहिक जीवन साथी उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। विवाह का समय चल रहा है, आप भी योग्य वर की तलाश में हैं, इसलिए इन दो उपायों को जीवन में अपने वर्तमान समय में अवश्य ही कर लें, तभी आपको मनपसंद जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वैसे बाकी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यथा समय पर, यथाशीघ्र और मनचाही मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ये दो उपाय करने ही पड़ेंगे। 2022 में आपका विवाह सुनिश्चित होना है। 2022 में आपका विवाह हो जाएगा। उस समय योग आपकी कुंडली में बनेंगे। हालांकि जल्दी से आप अगर ये बुध के लिए उपाय करते हैं, अगर रत्न धारण करने में सक्षम नहीं है तो बुधवार के दिन गणेश मंदिर जरूर जाएं, हरे कपड़े पहने, हरा रुमाल अपने पास में रखें, ऐसे उपाय करें। और जो जानवर हैं उनको आप हरी घास, हरा चारा, हरी पत्तियां जरूर डालें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगली कुंडली लेते हैं। विकास जी की कुंडली है। न्यू दिल्ली से प्रश्न करते हैं गवर्नमेंट जॉब के मामले में। सिंह लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इनके 12वें भाव में कर्क राशि में विद्यमान है। बड़ी ही अच्छी स्थिति है इनके कार्यक्षेत्र के लिए। नौकरी आपको मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र आपका बहुत उत्तम है, अच्छा मिलेगा, आरामदायक नौकरी मिलेगी आपको। आप लगातार मेहनत करते रहें। शुक्र की महादशा 2022 तक है। बहुत अच्छे से आपको ये 2-3 साल देखना है और इसके लिए आप एक ओपल रत्न धारण करें। यदि ओपल रत्न धारण करने में सक्षम नहीं है तो शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं में मिठाई जरूर बांटें और सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद प्रकार के भोज्य पदार्थ अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें, इससे भी आपको लाभ होगा। कुंडली में मंगल अस्त की स्थिति में है, इसलिए आप बहुत साहसी नहीं हैं। हनुमान जी का जरूर ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको ये जो समय है इसको परिश्रम करना है, क्योंकि 2022 से आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। उस समय आप अपने विद्यार्थी जीवन को समाप्त कर चुके होंगे। अच्छी है कुंडली आपकी, निश्चित ही आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। असफलता, परिश्रम के बावजूद भी ऐसा योग दिखता है आपकी कुंडली में कि आपको असफलता मिले, क्योंकि एक तरीके से ग्रहण योग भी बन रहा है। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं इनको आप जरूर करें। आपने हमारे लिए फीडबैक दिया, मैं अपने ज़रूर आने वाले समय में अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी कोई समस्या है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और मित्रों, जब भी आप प्रश्न करते हैं आप अपना सही से डिटेल को ज़रूर लिखें। दूसरा ये होता है कि बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, बहुत सारी कुंडली का विश्लेषण करना होता है। सप्ताह में मैं सिर्फ 1 या 2 वीडियो ही बनाता हूँ और मैं सभी के उत्तर बहुत
संभव नहीं होता है कि मैं दे पाऊँ। इसमें ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं और उनको लगता है कि मैं फ़ोन करूँ, वो फ़ोन करेंगे मेरे पास या मैसेज करेंगे, मैं तुरंत उनका रिप्लाई दे दूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। और जब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो बहुत कम लोग ऐसे हैं या बहुत ही 1 या 2 लोग होंगे जो कि बहुत ही अपमानजनक भाषा या शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगर मैं चैट दिखा दूँ यहाँ पर उनकी, जो वो लोग लिखते हैं, तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं उन व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी ज्योतिष सीखें और अपना एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएँ और फिर एनालिसिस करके बताएं। तब उनको पता चलेगा कि ये कितना कार्य मुश्किल होता है। आइए अगला कमेंट है इनका, तनु जी का कमेंट है और इन्होंने चुरू राजस्थान से प्रश्न किया है। सिंह लग्न, माफ़ कीजिएगा, तुला लग्न की कुंडली और चंद्रमा इनकी मकर राशि में मंगल के साथ में युति बनाए हुए हैं। चंद्र मंगल की युति अच्छी भी मानी जाती है धन के मामले में, लेकिन क्या है कि जो आपने समस्याएं लिखी है, इन समस्याओं से जो अगर कहेंगे जो मुख्य समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है आपके जीवन में, वो आपकी इनकम है। इनकम ही आपको नहीं होती है, इसलिए आप तमाम प्रकार की इन समस्याओं से परेशान होते रहते हैं। वरना कार्यक्षेत्र आपका अच्छा है। मंगल की नीच दृष्टि भी पड़ रही है 10वें भाव में, ये थोड़ा सा आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित ऋण दिलाने के लिए मानी जाएगी। 11वें भाव के स्वामी सूर्य नीच की स्थिति में है, इसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, तभी आपके जीवन में आमदनी बढ़ेगी। सूर्य का जलाभिषेक करें, सूर्य को अर्घ्य दें और उसमें कुछ मीठा गुड़ या शक्कर जरूर मिलाएं। संभव हो सके तो गुड़ जरूर मिलाकर ताम्र के बर्तन में, ताम्र पात्र में भगवान आदित्य को अर्घ्य दें। इससे भी आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। रत्न पहनने की बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है। बुध भी कुंडली में अस्त है। एक बिजनेसमैन के लिए बुध का अस्त होना, सूर्य का नीच होना और शुक्र का अस्त होना संघर्षों को बढ़ावा देता है। कहीं न कहीं ऋण जैसी स्थिति, मानसिक अशांति, तमाम प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। कनकधारा स्तोत्र भी पाठ करें और बहुत अच्छे से चीज़ों को करें। डिसीजन बहुत अच्छे से लें, बहुत सोच संभल कर लें। आप जीवन साथी से भी अपने संपर्क करें, उनसे भी अपने विचारों को अपने बड़े बुजुर्गों में ज़रूर साझा करें, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या ये भी आपकी कुंडली में है कि आप एक अच्छे निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। सूर्य जब किसी की कुंडली में अस्त होता है तो अच्छे योग नहीं बनते हैं उसके निर्णायक क्षमता को लेकर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। समय सही है, समय में कोई समस्या नहीं है। बाकी जो कुंडली ही आपकी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है ग्रहों के मामले में। बुधवार के दिन आपको गणेश जी के दर्शन, हरी चीज़ों का, आपको हरे फलों को गाय जानवरों को खिलाना है। शुक्रवार के दिन घर में खीर जरूर बनवाएं और छोटी कन्या अगर हो कोई आसपास तो उसे भी घर पर बुलाकर उसे ज़रूर खिलाएं। बाकी सूर्य देव की आपको पूजा निरंतर करनी है और हो सके तो आप रविवार का व्रत भी धारण करें। अगली कुंडली बबीता ठाकुर जी की है और इन्होंने मुंबई से प्रश्न किया है मैरिज कब होगा, और इन्होंने मंथ, ईयर और पूछ लिया, डेट नहीं पूछा इन्होंने। बाकी मंथ और ईयर सारी चीज़ें इन्होंने पूछ लिया है। और इनकी कुंडली सिंह लग्न की है। चंद्रमा इनकी वृषभ राशि में सुशोभित हो रहे हैं। 10वें भाव में 2022 में आपका विवाह सुनिश्चित होगा। गुरु की महादशा अभी है, गुरु की महादशा आएगी 2022 के बाद में। उस समय भी वो समय आपके लिए बेहतरीन होगा। सारी तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। वैवाहिक जीवन में आपका जो समय है 2022 है, बढ़िया समय है आने वाला, और उसी समय आपके विवाह की स्थिति बनेगी। मैं मंथ तो नहीं बताऊंगा या मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत इतना डीप एनालिसिस नहीं किया है। ये मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने कि मैं मंथ तक पहुँचता। हालांकि 2022 में जैसे ही 2022 लगता है उसके प्रारंभ में ही आपके विवाह सुनिश्चित हो जाएंगे। और आपको वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं। अगली कुंडली रियांश जी की है और इन्होंने कहा है कि मेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है, कुंडली नहीं बनी हुई है, नाम से बताइए, टोनी बुलाते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो आप किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ
से संपर्क कर लें, वो भी आपको बहुत अच्छी जानकारी दे पाएंगे और उससे संबंधित रेमेडी भी आपको बता पाएंगे। हालांकि मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, इससे वंश वृद्धि होती है। और शुक्रवार के दिन मिठाई का दान करें छोटी कन्याओं में, और इसके साथ में ही आप गौरी गणेश की पूजा करें। पानी में हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं, ये 2-3 उपाय होते हैं। बाकी आप हस्तरेखा विशेषज्ञ से अपने यहाँ ज़रूर संपर्क करें। निर्माल्या कर्माकर जी की कुंडली है, कोलकाता से पूछ रहे हैं, और इनकी लग्न मेष है, चंद्रमा सिंह राशि में। बहुत ही अच्छी और मजबूत कुंडली है आपकी, आपको कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की ही महादशा है, ऊर्जावान बनाएगा। ऊर्जा इतनी होगी कि आप उसका किस प्रकार प्रयोग करें यह भी आपको बार बार सोचना पड़ सकता है। अपनी पूरी से पूरी ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य में लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों में लगाएं। मंगल की महादशा आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। बस ये है कि अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर चलें, इससे आपको फ़ायदा होगा। जाहीन कूल सिस्टम लिखते हैं कि अगर कोई पुराना वाहन खरीदना चाहता है और उसे पुराना वाहन शूट करेगा या नहीं, ये कैसे देखते हैं? देखिए, वाहन का भाव चतुर्थ भाव होता है कुंडली में। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। अच्छे दिन में उसको ले आएँ वाहन को, अच्छा योग देखकर। वाहन कोई भी हो, सुख मिलना चाहिए आपको। अनुराधा मिश्रा जी की कुंडली है, उन्नाव उत्तर प्रदेश, कर्क लग्न, चंद्रमा मकर राशि में बैठे हुए हैं। विवाह के बारे में प्रश्न किया है, तो विवाह देखिए आपका 2/8/2020 से शुरू हो गया है, 8वें महीने से कि आपका विवाह होने वाला है, और शीघ्र ही आप वैवाहिक बंधनों में बंध जाएंगे। जीवन साथी आकर्षक व्यक्तित्व, सांवला रंग, उम्र में थोड़ा सा बड़े आपसे, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी। हाँ, ये है कि जैसे ही पैसा आएगा आप उसको खर्च कर देंगे, ये आपकी आदत है। और धन के मामले में सही रहेगा। थोड़ा सा अभी जो घर की स्थिति है आपकी मातृ पक्ष से, वहाँ पे उतना थोड़ी समस्याएं दिखती हैं कुंडली में। चतुर्थ भाव में ही राहु विद्यमान है, हालांकि बहुत खराब नहीं है, शुक्र की घर में है। विवाह में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पति धनाढ्य होंगे, पति अच्छी इनकम में होंगे, लेकिन यह है कि वो आपकी उम्र के समान नहीं होंगे, समकक्ष नहीं होंगे, 5 से 6 साल बड़े हो सकते हैं। और रंग सांवला होगा। जिस घर में आपका विवाह होगा वो घर भी पुराना होगा। पुराने घर से मतलब ये है कि ओल्ड बिल्डिंग होगी और कुछ नहीं। उपाय के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव के मंदिर भी चले जाएं, इस समय पर जाना चाहिए आपको, और बृहस्पतिवार का व्रत रख लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुंडली अच्छी है आपकी। अगली कुंडली लेते हैं, दिनकर डायमा जी की कुंडली। जय श्री कृष्णा। और इन्होंने प्रश्न किया है, अच्छा, इन्होंने टाइम तो लिखा है लेकिन इन्होंने अपना जन्म स्थान नहीं लिखा है। ये देखिए, प्रसाद जी हैं, इनके बाद में ये भी समस्या लिखे हैं, या शायद मैं इनका कमेंट में ले नहीं पाया, ये हो सकता है इन लोगों ने लिखा भी हो। चलिए, मैं इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और मैं आने वाले समय में इन जो 2 लोग अगर रह गए हैं, अगर इन्होंने डिटेल लिखा होगा तो मैं शामिल करूँगा अपने वीडियो में। मित्रों, इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से प्रश्न करते हैं, आप हमें इस लायक समझते हैं, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करेंगे तो और मिलता है। कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं तो हमें वहाँ से भी प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।